हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेट ऑफ बर्थ शीट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ शीट कैसे हम निकालते हैं, जो हमारे ऑफिस या जैसे आप एक काम करते हो, हॉस्पिटल और अदर जगह अगर आप काम करते हो तो वहाँ हमें डेट डेट निकालनी होती है, डेट ऑफ बर्थ, कि इसका एज कितना है, कब ये इसका कितना दिन हुआ, कितना ईयर हुआ। ये सारी चीज़ें हम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेट ऑफ बर्थ शीट के बारे में। तो हम आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेट ऑफ बर्थ शीट। डेट ऑफ बर्थ शीट में हम उस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटेड इफ़ के बारे में। डेटेड इफ़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ना कि आप डेट ऑफ बर्थ शीट के लिए, और भी चीज़ों के लिए यूज़ आप डेटेड इफ़ यूज़ कर सकते हो। तो आज जो होने वाला है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम चलते हैं, आपके ना टाइम लेते हुए हम चलते हैं आपके टॉपिक पे, या हम चल आए आपके टॉपिक पे। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ शीट है, कुछ व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। अब हमें इसमें ईयर निकालना है कि इसका ईयर कितना होगा। कि मान लो कि जिस व्यक्ति का जन्म, दिनेश नाम का व्यक्ति है, उसका जन्म 1/5/2080 में जन्म हुआ और 6/22/2025 में उसका जन्म कितना होगा, ठीक है। यहाँ हम 26 कर देते हैं, कोई नहीं, ये हमारा डाटा लिखने में गलती हो गया, तो हम यहाँ डालेंगे एक। आज कितना तारीख है, आज का डेट डालेंगे 27, 27/01/2026। अब सब में हमें लेके आना है, सेम डेट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी कर देना है। अब ये डेट आ गया, अब यहाँ हमें निकालना है ईयर। ईयर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम चलते हैं, यहाँ से हमें लिखना है इजकल टू डेटेड इफ, डेटेड डेटेड इफ, ठीक है, डेटेड इफ, देन ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ से आपको करना है डेटेड इफ के बाद यहाँ से आपको, फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डीओ, डीओबी। डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, जो उसका जन्म दिन है जब वो, ठीक है। फिर यहाँ से हमें करना है कोमा लगाना है, उसके बाद आपको लेना है करेंट डेट, जो अभी का डेट चल रहा है उसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से कोमा लेना है, फिर यहाँ से डबल कोड करना यूज करना है, जिसे इन्वर्टेड कोमा करते हैं। और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, ईयर निकाल रहे हैं, तो वाई यहाँ आप डाल देंगे या पूरा नाम डाल देंगे और डबल कोड यहाँ से फिर बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब ये देखो वैल्यू आ रही है, कुछ एरर है, ठीक है। डेटेड इफ, डेटेड इफ, इसमें जो आ रहा है ना एरर, तो स्पेस नहीं मिल रहा है या कुछ, ये एरर इसलिए आ रहा है कि मंथ क्या होता है, 27 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, ये अभी ये जो है अमेरिकन कैलेंडर में है, तो अमेरिकन कैलेंडर में क्या होता है, मंथ पहले होता है फिर डे होता है, तो हमने उल्टा लिख दिया, इसीलिए वो वैल्यू दिखा रहा था 1/27। अब देखो यहाँ हम रिजल्ट आ जाएगा, क्यों एरर आ रहा था समझ में आ गया, क्योंकि हमने गलत लिखा था। अब देखो ये 46 साल का आ गया। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल डी। अब ये क्या होता है, कभी भी मंथ 12 का ही होता है, ना कि 27 का होता है, ठीक है, इसीलिए वैल्यू आ रहा था। क्लियर है। अब इसको हम करते हैं थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब सही है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो भी बता देना भाई। फिर यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ईयर निकाल दिए। अब यहाँ फॉर्मूला फिर हम लगाते हैं, इजकल टू डेटेड इफ, डेटेड इफ देन ब्रैकेट। अब यहाँ से हमको लेना है फिर सेम आपका डीओबी, जो जिस दिन वो जन्म लिया, उसके बाद आपका जो करेंट डेट अभी जो चल रहा है, फिर यहाँ से कोमा डबल कोड, फिर यहाँ से हम आपको लिखेंगे ईयर, वाई डबल कोड देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। हो गया। अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें दो हम फॉर्मूला समझा दिए, क्यों वो एरर आ रहा था वो भी क्लियर हुआ है। अब हम यहाँ से निकालते हैं मंथ। अब मंथ जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मंथ में क्या होता है, आपको यहाँ से मंथ निकालना है आपको, ठीक है। अब मंथ में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इस
तो यहाँ से हम यहाँ फिर सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। डेटेड डेटेड इफ, देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको लगाना है डेटेड इफ, फिर यहाँ से ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ से आपको फिर लेना है जो उसका जन्मदिन है वो ब्रैकेट यानी डीओबी, उसके बाद आपको करंट डेट लेना है, उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाना है, यहाँ से डबल कोड देना है, फिर यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ ईयर में से मंथ निकालना है आपको, तो यहाँ से वाई एम प्रेस करना है और डबल कोड देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, और लास्ट में डिवाइड आ गया जीरो, क्योंकि ये जीरो मंथ का है, ठीक है। अब इसी को हम करेंगे डुप्लीकेट। अब ये देखो आ गया 20 ईयर्स 10 मंथ का है, 20 ईयर्स 10 मंथ का है ये, ठीक है। अभी क्या है 20 ईयर्स 10 मंथ का है, अभी इसका 2 मंथ हो जाएगा तो ये 21 वर्ष का हो जाएगा, ले ठीक है। तो हम यहाँ फिर निकालते हैं डे, मतलब डे कितना है, तब इक्वल टू आपको यहाँ निकालना है डेटेड इफ, देन ब्रैकेट, फिर आपको यहाँ सेम ऑप्शन डीओबी कोमा करंट डेट, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ एक गलत हो गया, मैंने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें लिखना है 9G8 लिखना है, 9 नहीं लिखना है। फिर यहाँ से हमें डबल कोड के अंदर हमें लिखना है क्या निकाल रहे हैं, डे निकाल रहे हैं तो MD होगा, मंथ में से डे निकाल रहे हैं आप, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, आ गया 22 दिन, ये 46 साल 22 दिन का है। अब ये इसको हम डायरेक्ट करते हैं, फिर अब ये निकल गया। ये जो सेकंड है जिसका नाम माजिद है वो है उसका जो जन्मदिन है 3/18/2005 है, लेकिन अभी करंट डेट अगर वो उसका रियल डेट देखा जाए तो 20 साल 10 मंथ और 9 दिन का है, वो टोटल कितने दिन का है, इतने दिन का है, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ निकाल रहे हैं, हम यहाँ हम डाल रहे हैं टोटल मंथ इजकल टू डेटेड इफ, यहाँ भी डेटेड इफ ही लगेगा, देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको सेम कोमा, लेकिन यहाँ एक चीज होगा, कोमा डबल कोड, यहाँ आपको जो डायरेक्ट जैसे हम टोटल मंथ निकाले तो सिर्फ एम डाल दो, ये क्या कर देगा टोटल मंथ दे देगा आपको, ये देखो 522 मंथ, और डे, अब यहाँ से डे टोटल डे मतलब सब निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें लिखना है डेटेड इफ, देन ब्रैकेट, यहाँ से आपको क्या लेना है सेम कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ से आपको क्या देना है डे निकालना है तो डे, सिंपल डे, देन ब्रैकेट एंड, आ गया ये टोटल डे आज, ठीक है। अब यहाँ से हमने कंट्रोल, हम एक और निकालते हैं, मान लीजिए एक का नाम मैंने कुछ रख दिया, ये 6 नंबर है किसी का नाम, नमन नमन, उसके बाद यहाँ से हमने डाल दिया उसका डेट ऑफ बर्थ 07, सॉरी 10वां मंथ है तो 10/07/2006। अब इसका डिटेल हमें निकालना है, अब यहाँ से हमें इसको कंट्रोल डी कर दूँ क्योंकि ये सेम है, ठीक है। अब यहाँ हमें इसका डेट निकालना है इक्वल टू, यहाँ हमें क्या लिखना है डेटेड इफ, देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको देना है कोमा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर क्या है ईयर तो वाई, डबल कोड, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ फिर लगाना इक्वल टू डेटेड इफ, देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको लेना है कोमा कोमा डबल कोड, फिर यहाँ से आपको क्या लेना है, क्या लेना है, आप यहाँ से मंथ निकाल रहे तो वाई एम, ईयर में से मंथ निकाल रहे हो। अब ये 19 साल 3 मंथ इक्वल टू डेटेड इफ, देन ब्रैकेट कोमा कोमा डबल कोड, फिर यहाँ से आपको क्या देना है MD,
यहाँ से हम निकाल रहे हैं मंथ। मंथ यहाँ से निकाल रहे हैं, डबल कोड देना है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है। तो ये आपका डेट निकल गया। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं टोटल मंथ इक्वल टू डेटेड इफ देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको DOB उसका जो डेट ऑफ मंथ है, कॉमा कॉमा डबल कोड, यहाँ से टोटल मंथ, तो क्या निकालना है एम, आ गया 231 दिन इक्वल टू, यहाँ से हमें लिखना है डेटेड इफ देन ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको लेना है कोमा लेना है, इसको कोमा लेना है, डबल कोड, यहाँ से आपको क्या निकालना है डे, टोटल डे, डबल कोड डबल एंटर, आ गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट, तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तब और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट